ईरान, इजराइल और यूएसए की टेंशन में दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ग्लोबल क्राइसिस का सेंटर बन चुका है। हॉर्मुज एक नैरो सी कॉरिडोर है जहां इस वक्त शिपिंग्स इफेक्टिवली जैम हो चुकी हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जियोपॉलिटिक्स में एक बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। यहाँ से रोजाना 20 मिलियन बैरल्स ऑयल गुजरता है, यानी दुनिया की टोटल ऑयल सप्लाई का 20%। इस रूट पर टेंशन बढ़ने का मतलब सिर्फ फ्यूल शॉर्टेज नहीं बल्कि एक सीक्रेट थ्रेट भी है, और वो है फूड। जीसीसी कंट्रीज अपना फूड खुद प्रोड्यूस नहीं करती। एवरेज 85% फूड वो इम्पोर्ट करते हैं, जिसमें राइस ऑलमोस्ट 100%, सीरियल्स 93%। और गल्फ के अंदर जो मेगा पोर्ट्स हैं जैसे जबल अली और हमाद पोर्ट, इन तक आने वाले कंटेनर्स को गल्फ में इंटर होने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरना पड़ता है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज होता है तो शिपिंग्स या रुक जाती हैं या अपना रूट चेंज करती हैं, जिससे सप्लाई चेन का पहला शॉक आता है। सुपरमार्केट शेल्फ और प्राइसेस इंक्रीज कर जाती हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ ऑयल नहीं, ये फर्टिलाइजर्स का भी चेक पॉइंट है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ से 33% यूरिया और 45% सल्फर ट्रेड मूव होती है, और ऑलरेडी यूरिया की प्राइस $130 पर टन हो चुकी है। फर्टिलाइजर महंगा होने का मतलब है कि रोटी, चिकन, एग्स सब कुछ महंगा हो जाता है। ऑलरेडी ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में तेजी से रिएक्ट कर रही हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक एनालिस्ट वार्न कर रहे हैं कि अगर कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हुआ तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस $150 फी बैरल तक पहुंच सकती है। पाकिस्तान का क्रूड ऑयल इंपोर्ट 2024-25 में सऊदी अरब और यूएई से था, और फर्टिलाइजर्स में भी यूएई टॉप सप्लायर था। गल्फ डिसरप्शन का मतलब है महंगा फ्यूल, महंगी ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस और फूड इन्फ्लेशन का एक नया वेव। यानी मिडिल ईस्ट की वार सिर्फ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक बन सकती है। जैसा कि यूरोप में एलएनजी की प्राइसेस अभी 40% बढ़ चुकी है। सिंपल अल्फाज में, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऐसे ही डिसरप्ट रहता है तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ गल्फ तक नहीं रहेगा। पाकिस्तान समेत ग्लोबल इकोनॉमीज फ्यूल और फूड सप्लाई के डबल क्राइसिस में आ सकती है।